डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखें, आमतौर पे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जीरो एक रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के अंदर अगर ऐड करें तो जो आंसर है वो वही नंबर आएगा। ठीक है, यानी 0 + 7 = 7 ही होगा। तो फिर हम बोलते हैं जी रियल नंबर के अंदर जीरो जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं जी? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी हमने देखा जी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगल भी है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करने से हमारे पास आंसर वही है? यानी हम ये बात करना चाह रहे हैं क्या मैट्रिसेस के अंदर भी कोई एडिटिव आइडेंटिटी पाई जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। जैसे मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूं कि अगर a = अगर इसके मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो कर दूं, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि मैट्रिसेस के अंदर भी एक ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है कि जिसको जिस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कराया जाए तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो हम ये डिफाइन करते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को इस तरह से कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो, वो जिसका ऑर्डर का मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिस ऑर्डर का मर्जी होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए, कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैं अगर बी मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो फर्स्ट करें इसके अंदर मैं एक की एंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। इस तरह एक सी मैट्रिक्स में ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर 0 0 और 0, इसके अंदर ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और साथ ये हमारा जीरो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये देखें आप, ये कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स का काम भी दे रहा है। ठीक है, तो आपने देखा जी, हमने जीरो मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको ऐसे डिफाइन किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी, उसको हम बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे तो मैंने ए सी और जो है वो बी जो है वो वैसे ही मैंने सिंबल के तौर पे या मैट्रिसेस के नेम के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन जीरो मैट्रिक्स को आम तौर पर जिस मैट्रिक्स जिस सिंबल से जाहिर किया जाता है वो है हमारे पास ओ। ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी? ओ। अब मैं अगर O3 लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, 3/3। इसी तरह अगर मैं O2 लिख देता हूं, इसका मतलब होगा एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर तब्दील होगा तो हमें इसका पूरा ऑर्डर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक ऐसा लिखता हूं, यानी ये तो तमाम वो केसेस हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर केस हो तो हम इसमें लिख सकते हैं जी ओ एक ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 3/2 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से जो भी ऑर्डर होगा हम उसके साथ मेंशन कर देंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये वो जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो गिवन है। ठीक है, तो आपने देखा जी नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम इसको एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।